नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है दुर्ग व प्रमुख अभिलेख। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीईटी एलडीसी पटवार जैसी संभावित प्रश्नोत्तरी को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है दुर्ग व प्रमुख अभिलेख। आज का पहला क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पर, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो वो यहाँ पर निकल कर आता है जंतर मंतर वेधशाला। तो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जंतर मंतर वेधशाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए जो कि आरोही क्रम में आपको जमाना होगा। आपका यहाँ पर सही आंसर निकल कर आता है 2413, यानी कि सबसे पहले आता है यहाँ पर घोसुंडी अभिलेख, उसके बाद में बात करते हैं बुचकला अभिलेख की, उसके बाद में बात करते हैं बिजोलिया अभिलेख की और सबसे लास्ट में आता है नेमिनाथ अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है या बनाया गया है? तो वह है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्राओं से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है विजय शाही बीकानेर राज्य से संबंध नहीं रखती। वहीं पर मैं बात करता हूँ झाड़ शाही जयपुर से संबंध रखती है, विष्णुपक चहमान वंश से संबंध रखती है, वहीं पर डब्बू शाही मेवाड़ राज्य से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो वो सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है बैराठ से, यानी कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख बैराठ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? यानी कि राजस्थान का जो नामकरण है वो किसने अपनी कृति में भी लिखा है? तो वो है यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में भी इसे समाहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कर्नल जेम्स टोड ने अपना वृत्तांत ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? तो सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है यति ज्ञानचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिलेख जो कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, यहाँ पर हो जाता है घोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि सही का चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही है पुंडरीक विठल का संबंध है राग माला से, यानी कि पुंडरीक विठल रागमाला ग्रंथ से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है हमिरायण। जो पुस्तक है वो भांडव व्यास द्वारा रचित है। वहीं पर वीरभाण की बात करूं तो वीरभाण बादल इसका लेखक है वीरभाण का। वहीं पर रघुनाथ रूपक जो है उसे मचराव सेवग ने लिखा है और वहीं पर किरतार बावणी को दूरसाड़ा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? तो वो यहाँ पर निकल कर आता है विष्णु की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा अभिलेख के बारे में सही है? यानी कि आपको सही का चुनाव करना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके शिल्पी देलहन हैं। तो ये इसके सही कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो मोखरी यूप अभिलेखों की संख्या हो जाती है यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थानी संस्कृत में जानोटन क्या है? यानी कि जानोटन से संबंध किसका है? तो यहाँ पर सही आंसर होता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज यहाँ पर जानोटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगना की विगत ग्रंथ किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है मोहनोत नैणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृत में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी का संबंध है यहाँ पर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है आपके जोधपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में
सिक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था तथा दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था, तो वो किस रियासत से संबंध रखती है? तो वो बीकानेर रियासत से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होता है सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी कि फ्यूलिज्म व्यवस्था पर लिखा? तो वो है यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन है, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ है वो कौन सा जिला है? आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले सांक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं, संबंधित है। तो ये संबंधित है राजस्थानी साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है? तो वो यहाँ पर निकल कर आता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे, कहाँ के थे? तो यहाँ पर है पश्चिमी राजपूत स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अभिलेख 1460। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो यहाँ पर निकल कर आता है रणथंभौर किले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धारधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर निकल कर आता है आपका यहाँ पर गागरोन का किला, इसे धारधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो सही आंसर आपके निकल कर आता है वीर नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है आप। यानी कि उत्तरी अरावली संबंध रखती है भानगढ़ से, वहीं पर मध्य अरावली संबंध रखती है तारागढ़ से, वहीं पर दक्षिणी अरावली संबंध रखती है ऋषिकेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीलों और उनके शहरों यानी कि जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कुंभलगढ़ उदयपुर। यानी कि तारागढ़ बूंदी से संबंध रखता है, गागरोन झालावाड़ से संबंध रखता है, सोनारगढ़ जैसलमेर से संबंध रखता है, लेकिन कुंभलगढ़ उदयपुर से संबंध नहीं रखता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें आपको किले दे रखे हैं और उनकी स्थिति या फिर पर्यटन स्थल दे रखा है, तो आपको यहाँ पर सुमेलित जो है उनको अलग करना है और असुमेलित को यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, लोहागढ़ किला जैसलमेर दिखा रखा है, जबकि लोहागढ़ किला जैसलमेर से संबंध ही नहीं रखता। यहाँ पर दे रखे हैं, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, जूनागढ़ का किला बीकानेर, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। यानी कि लोहागढ़ का किला जैसलमेर में नहीं है, भरतपुर से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, यानी कि बसंती नामक जो किला है वो किसने बनवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है राणा कुंभा ने। आपको पता ही होगा 32 प्लस जो किले निर्माण करने का श्रेय जाता है राणा कुंभा को ही जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे जबकि यह बख्तरबंद है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रणथंभौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर मांडलगढ़ को विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर हुसैन शाह। यानी कि हुसैन शाह ने मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके संबंधित किले यानी कि दुर्गों के नाम में कौन सा युग्म सही है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर शेरगढ़ कोषवर्धन से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है? तो वो सही आंसर हो जाता है गागरोन का किला। ये जल दुर्ग का एक उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है जयगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद कर दिया था? तो ये क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवा कर उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया? तो आपका सही आंसर हो जाता है गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो इंपोर्टेंट है, आपका सही आंसर हो जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? आपका सही आंसर हो जाता है जालोर के किले के बारे में। हसन निजामी का यह कथन जालोर के किले से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है शाहबाज खान ने। अगला क्वेश्चन है, घूंघट, गुगड़ी, इमली, बांद्रा क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। यानी कि जो तारागढ़ किला है अजमेर में, उसकी जो प्राचीर है उस पर विशाल बुर्जों का नाम घूंघट है, गुगड़ी है, इमली है, बांद्रा है। तो यह संबंधी रखता है विशाल बुर्जों से। अगला क्वेश्चन है, जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो सही आंसर हो जाता है पृथ्वी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जैसलमेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये महल मानव ने नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग या महल के बारे में कहा गया है? तो आपको सही करना है यहाँ पर बूंदी दुर्ग। यानी कि बूंदी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग बोलते हैं कि यह महल मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इसे बनाने के लिए भूतों का या प्रेतों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रणथंबोर दुर्ग को। रणथंबोर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऐतिहासिक प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये सही हो जाता है आपका बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग है, सोनार दुर्ग धानव दुर्ग है। नेक्स्ट है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जा सकता है? तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है, वो है राय सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? यानी कि आपको टोटल लंबाई यहाँ पर लिखनी है। आपका सही आंसर निकल कर आता है 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर लंबी है कुंभलगढ़ की प्राचीर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो सही आंसर निकल कर आता है महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने बसंतगढ़ के किले का निर्माण करवाया था? तो सही आंसर होता है राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है अजय देव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला जिस जिले में स्थित है वो कौन सा जिला है? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर राजसमंद, यानी कि कुंभलगढ़ किले का संबंध आता है आपके राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले से संबंध रखता है? तो वो है यहाँ पर भरतपुर से, यानी कि लोहागढ़ जो किला है वो संबंधित है अपने भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। अगला है, गढ़ बीठली दुर्ग है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए तारागढ़ अजमेर, यानी कि तारागढ़ अजमेर को गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर शेरगढ़ का किला, यानी कि शेरगढ़ के किले का अन्य नाम कोषवर्धन का किला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? आपको गलत का यहाँ पर चुनाव करना है। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर गागरोन, यानी कि गागरोन का संबंध यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से न होकर हाड़ोटी के पठार से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो किला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है चूरू का किला। चूरू के किले में जब गोला बारूद खत्म हो गया था तो वहां के लोगों ने चांदी के गोले ढाल कर वो दागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है जैसलमेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नाहरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाता है आपके बाड़मेर में, यानी कि ऐतिहासिक जो प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है वो संबंध रखता है आपके बाड़मेर से। अगला क्वेश्चन है, जल दुर्ग कहाँ है? तो आपका सही आंसर होता है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर जल दुर्ग बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मिठे साहब की दरगाह स्थित है? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर गागरोन दुर्ग में, यानी कि गागरोन के दुर्ग में आपको मिठे साहब की दरगाह देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सोनारगढ़ जैसलमेर का किला। सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर गलत का चुनाव करना है। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है नाहरगढ़ अजमेर से संबंध नहीं रखता, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, सज्जनगढ़ उदयपुर से संबंध रखता है, मेहरानगढ़ जोधपुर से, और वहीं पर लोहागढ़ का संबंध भरतपुर से निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है माउंट आबू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नाहरगढ़ का किला। ये नाहरगढ़ दुर्ग का प्रचलित नाम है सुदर्शनगढ़। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर रणथंभौर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर निकल कर आता है 32 दुर्गों का, यानी कि कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं और उनमें से भी महाराणा कुंभा ने अकेले ही 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, कौन सा समूह सही नहीं है? यानी कि इसमें भी आपको गलत का चुनाव करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। जूनागढ़ भरतपुर से संबंध नहीं रखता है और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर से संबंध रखता है, सज्जनगढ़ उदयपुर से संबंध रखता है, तारागढ़ अजमेर से संबंध रखता है, लेकिन जूनागढ़ भरतपुर से संबंध नहीं रखता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं में घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? तो सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर शेरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा यानी कि लिविंग फोर्ट है, तो वो है यहाँ पर सोनारगढ़ का किला। यानी कि आपको याद रखना है, प्रथम सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है सोनारगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तारागढ़ का एक किला अजमेर में स्थित है, तो दूसरा तारागढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है बूंदी, यानी कि राजस्थान में 2 तारागढ़ के किले देखने को मिलते हैं, पहला अजमेर से संबंध रखता है और दूसरा बूंदी से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? यानी कि आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो कटारगढ़ यहाँ पर कुंभलगढ़ किले का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। आपका सही आंसर हो जाता है चित्रांगद मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर मेहरानगढ़ के दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? तो आपका सही आंसर यहां पर निकल कर आता है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसलमेर किले के निर्माण से पहले रावल जैसल की
मुलाकात एक साधु से हुई थी, उसका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर एम्यूल। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान के संदर्भ में सभी दुर्गों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको यहाँ पर हल किया है। उस हमने उससे संबंधित जो भी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको हल किया है। और आज हमने इस प्रकार से आज हमने राजस्थान से संबंधित जो प्रमुख दुर्ग थे और जो सभ्यता थी उनसे संबंधित पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लियो और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।